Hello everyone, I am Lokesh Gupta. Welcome to MG Computer Education. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बेसिक एक नोट्स की फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें जैसा कि आप देखेंगे, जो हम लोग सीख रहे होंगे कंप्यूटर बेसिक में, वो हमारे कुछ स्टेप्स इस तरह के हैं। जैसे हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सीखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये हमने सीख लिया है, वर्ड पैड हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके बाद जो आप लोगों को लर्निंग के लिए मिलेगा, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल होता है पावर पॉइंट। आपने ऐसा सुना भी होगा, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे अपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन जमा करानी है, और इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जैसा कि आप सब जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा कैलकुलेशन के लिए होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले लगाए जाते हैं। और फॉर्मूले हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक तो फॉर्मूला अगर हमारा करेक्ट है तो वैल्यू हमें जो रिटर्न होगी वो करेक्ट होगी, और दूसरा कि जब हमारे पास डेटा एक्सेल में बहुत सारा होता है तो हम फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, तो उससे हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। और एक्सेल के बाद फिर हम कुछ इंटरनेट के कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, क्योंकि आज के समय में जितना ज़रूरी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, उतना ही ज़रूरी इंटरनेट हो चुका है। तो इंटरनेट के कॉन्सेप्ट हमें करने हैं, जैसे ईमेल करना, व्हाट्सएप चलाना, फाइल शेयर करना, फाइल अपलोड करना, सर्वर पे फाइल को डाउनलोड करना। तो इस तरह के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इंटरनेट के हम सीख रहे होंगे। और कुछ हम शॉर्टकट कीज़ भी इसमें सीखेंगे कि शॉर्टकट कीज़ कुछ जैसे कंट्रोल के साथ ज़्यादा कॉमन होती है, तो कौन कौन सी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो सबसे बिल्कुल बेसिक स्टेप होता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो इसका आंसर हम सिंपली दे सकते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंप्यूट्स डेटा। कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कोई भी डेटा होता है कंप्यूटर में उसको कंप्यूट करता है, उसको कैलकुलेट करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में जैसे कि आप लोग जानते हो कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिनको हम हार्डवेयर पार्ट्स कहते हैं। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हम स्क्रीन को ही कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू बेसिकली हमारे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, कि जो मेन मशीनरी है वो सीपीयू होती है। जो आपने देखा होगा वो एक ब्लैक सा बॉक्स होता है कैबिनेट, उसी को हम कंप्यूटर का सीपीयू कहते हैं। वो अब तो कई सारे कंप्यूटर ऐसे भी आ गए हैं जिसमें सीपीयू इनबिल्ट होते हैं मॉनिटर के साथ, और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते ही हैं जिनमें सीपीयू अलग होता है और मॉनिटर अलग होता है। इसके बाद फिर हमारे पास कुछ और पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे माउस हो गया। तो बेसिक से हमारे पार्ट है जो एक कंप्यूटर चलाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट एंड देयर डिवाइसेस। कि हमारा जो इनपुट है, आउटपुट है, और वो डिवाइस कौन कौन से हैं। तो वी गिव एनी इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट एंड गेट एनी रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर कॉल्ड आउटपुट। यानी जो ह्यूमन, एक जो पर्सन कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है तो उसको तो हम कहते हैं इनपुट, और जब हमें कोई कंप्यूटर मशीनरी रिटर्न करती है उसको हम कहते हैं आउटपुट। तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको कंप्यूटर में हम कहते हैं आउटपुट। इसके बाद हमारे पास कुछ डिवाइस होते हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। तो इनपुट डिवाइस में हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। स्कैनर एक तरीके से चीज़ों को स्कैन करता है। मान लो मेरे पास एक पेपर है और उस पेपर को मैं कंप्यूटर पे डिजिटल स्टोर कराना चाहता हूँ, तो वो हमारा स्कैनर डिवाइस करता है। ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे पास वेब कैम हो गया और माइक्रोफोन हो गया।
अब आउटपुट डिवाइस जो हमें रिटर्न करता है कंप्यूटर, उसमें क्या क्या होता है, जैसे डिस्प्ले आपकी मॉनिटर, ये कुछ ना कुछ हमें रिटर्न कर रहा है, यानी स्क्रीन पे शो कर रहा है। स्पीकर है, हमें साउंड रिटर्न कर रहे हैं। प्रिंटर है, हमें पेपर पे प्रिंट करके रिटर्न कर रहा है। प्रोजेक्टर है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिटर्न करता है, जिससे कि कई सारे लोग हो तो एक साथ ईजिली देख सके चीज़ों को कि क्या हो रहा है। इसी तरह हमारे पास प्लॉटर है, तो प्लॉटर को आप इस तरीके से मान के चलिए, एक ग्राफिक्स प्रिंटर होता है जिसमें हाई डेफिनेशन के ग्राफिक्स आप प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर इसमें 2 टाइप्स होते हैं, जैसे एक एक्सटर्नल हार्डवेयर और एक इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर तो वो होते हैं जो हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं विद वायर, या कुछ हार्डवेयर अब वायरलेस भी आ गए हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया। और कुछ हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर में होते हैं इंटरनल हार्डवेयर, जो कि हमारे सीपीयू में होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, एसएमपीएस होता है। तो इस तरह के हार्डवेयर हमारे कहलाते हैं इंटरनल हार्डवेयर। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा वर्चुअल होता है, जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इज ए वे विच हेल्प अस टू ऑपरेट ए कंप्यूटर एंड हेल्प अस टू सॉल्व आवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल में, जैसे आपके पास हार्डवेयर है तो हमें उस हार्डवेयर को चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे आपके पास स्पीकर है तो हमें उसको वॉल्यूम अप करने के लिए, वॉल्यूम डाउन करने के लिए उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उनको कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो हमारे एप्पल के प्रोडक्ट्स में होता है। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो हमारा गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है, बहुत स्मूथ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर का टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास एग्जांपल है, जैसे MX प्लेयर हो गया जिसमें हम म्यूज़िक वगैरह रन कर सकते हैं। पिक्सआर्ट हो गया जिसमें हम आर्ट्स बना सकते हैं। काइन मास्टर हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो बेसिकली पेंट हमारे पास ड्राइंग के लिए होता है। कुछ भी हम ड्राइंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से एक विंडोज़ के साथ सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसमें हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे होम बना सकते हैं, फ्लैग बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, लूडो बना सकते हैं, चेस बना सकते हैं एंड मैनी मोर। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS पेंट। MS पेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो .png होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कभी आप देखो तो जब हम फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो फाइल का टाइप आता है वो .png आता है। अब नेक्स्ट हमें इस नोट्स में बताया हुआ है MS पेंट को ओपन करने के मेथड। MS पेंट जैसा कि हम जनरली विंडोज एसेसरीज से ओपन कर लेते हैं, जैसे मैं विंडो एसेसरीज में जाता हूँ और उसमें पेंट पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेता हूँ। सेकंड मेथड हमारे पास होता है कि हम विंडो +R की करें और जो हमारा रन होता है वो ओपन हो जाता है और उसके अंदर हम MS पेंट लिख सकें। तो देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे सर्च बार में भी हम रन लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से भी ओपन हो जाता है। रन करके मैं एंटर करूँगा, देखो ओपन हो गया। अब रन कमांड के अंदर हम लिख देते हैं MS पेंट या विदाउट स्पेस लिखना, और आप इसको ओके करोगे तो भी हमारा पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। देखो हो गया इस तरीके से। तो थर्ड ऑप्शन जो हमने अभी भी किया वही है कि सर्च हम करके पेंट ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि MS पेंट की हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं।
जैसे कि हमने इरेजर का साइज बढ़ाया था, जब हमने चेस्ट बनाई थी इरेजर का साइज डिक्रीज़ हो सकता है, तो कंट्रोल प्लस प्लस से साइज इंक्रीज़ हो जाता है इरेजर का, और कंट्रोल माइनस माइनस से साइज डिक्रीज़ हो जाता है। पर ये जो प्लस और माइनस के साइन है, ये आपके कीबोर्ड में जो राइट में न्यूमेरिक पैड होता है वो वाले चलते हैं इसमें। जो हमारा कीबोर्ड में राइट में न्यूमेरिक पैड होता है, तो वहाँ से आप कंट्रोल और प्लस करेंगे तो आपका साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ईजिली हो जाएगा। कंट्रोल के साथ अगर हम एक्स की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो कट हो जाता है हमारा टेक्स्ट, वी करते हैं तो पेस्ट हो जाता है, सी करते हैं तो कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल के साथ हम शिफ्ट प्लस एक्स करते हैं तो हम क्रॉप कर सकते हैं अपना कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिक्चर, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करते हैं तो इससे हमारी जो स्क्रीन डिस्प्ले आ रही है वो रीसाइज हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं करंटली वो हमारा वर्ड पैड है। ये भी आपको जनरली हर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगा। तो वर्ड पैड इज़ ए स्मॉल राइटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम जानते हैं इस पर हम कुछ भी राइट और टाइप कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड इज़ .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो वर्ड पैड का हमारा एक्सटेंशन .rtf होता है। अब वर्ड पैड ओपन करने के भी हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम एसेसरीज में जाके कर लें, या रन कमांड से कर लें, या सर्च में वर्ड पैड लिखें तो भी ओपन हो जाता है। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्च में वर्ड पैड, तो ये काफ़ी इजी है क्योंकि सर्च का ऑप्शन हमें बाहर ही मिल जाता है। देखो वर्ड पैड मेरा ओपन हो चुका है। इसी तरह हमारे पास वर्ड पैड की भी शॉर्टकट कीज होती है। तो जैसा हमने पेंट में पढ़ा तो इसी तरीके से वर्ड पैड की होती है, तो ये भी कंट्रोल के साथ वर्क करती है। जैसे कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल यू से हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन करेंगे तो फ़ॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल प्लस एल है, कंट्रोल प्लस ई है, कंट्रोल प्लस आर है और कंट्रोल प्लस जे है। तो ये हमारे अलाइनमेंट के हैं, जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब यहाँ से हमारे जो नोट्स शुरू हो रहे हैं वो MS वर्ड के हो रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारा अभी शुरू होना है क्योंकि अभी हम वर्ड पैड कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िएगा और इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, क्योंकि जनरली हम नोट्स जो खुद बनाते हैं वो पढ़ लेते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है, और इनकी प्रैक्टिस आप 3 बार 4 बार 5 बार ज़रूर आप कीजिए खुद। जितना आप खुद करेंगे उतना आप इसमें प्रोफेशनल होते जाएंगे। तो कंप्यूटर में 80-90% जो सारी चीज़ मैटर करती है वो है प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका थोड़ा थोड़ा लॉजिक बिल्ड होगा, आपको चीज़ें करनी आएंगी। तो इसको आप कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।